हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टारगेट पॉइंट क्लासेस के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम एक ऐसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है और आपको यह आना चाहिए। और जिन लोगों को यह नहीं आता है वो इस वीडियो को देखें और सीख लें, और जिनको आता है वह देखकर इसका रिवाइज कर लें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी होती है। जैसे कि ये हो गया एक बिंदु, ये हो गया एक बिंदु। तो इन दोनों के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करना है, तो इसका एक निर्देशांक दिया रहता है कि a, b है और ये -a, -b है, और इसके आधार पर हम इसके बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। दोस्तों, इसकी दूरी ज्ञात करने के लिए इसका एक सूत्र होता है जो आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसे बनाने के लिए लिखते हैं हल। ये दो बिंदु हो गया है, इन दो बिंदुओं का एक नाम लिख देंगे। जैसे इसे मान लिया P है और ये Q है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है PQ बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट यानी कि रूट के अंदर होता है। दोस्तों, इसका ऐसा भी फार्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस, जब यहाँ पर हमने x2 लिखा था तो यहाँ पर भी y2 लिखा था, वैसे ही जब हमने यहाँ पर x1 लिखा है तो यहाँ पर भी y1 लिखेंगे, फिर -y2, फिर इसका स्क्वायर, फिर ये भी अंडर रूट में। दोस्तों, इसमें बस ये बदला रहता है कि हमने यहाँ पर x2 पहले लिखा था, यहाँ पर x2 बाद में लिखा है। लेकिन जब आप यहाँ पर x1 पहले लिखे हैं तो यहाँ पर y1 पहले लिख दिए, तो ये दोनों एक जैसा है। देखने में अलग लगता है लेकिन दोनों एक जैसा ही है, तो हम इस फॉर्मूले से चलते हैं। इसके बाद हमने जो इसे मान लिया था, तो ये इसे x1 कहते हैं, इसे y1 कहते हैं, इसे x2 कहते हैं और इसे y2 कहते हैं। अब इसको इस फार्मूला में बैठाते हैं, तो x2 कहाँ है हमारा, तो ये रहा, -a। अब ये फार्मूला से माइनस आ गया। फिर x1 कहाँ है, तो ये है, तो ये x1 यानी a है, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस का चिन्ह। अब देखेंगे कि y2 कहाँ है, तो y2 ये रहा, ये y2 -b है, तो यहाँ पर लिखेंगे -b। ये फार्मूला से माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आएगा। फिर y1 कहाँ है, तो y1 ये रहा, y1 है माइनस नहीं है, ये प्लस का b है, तो इसे केवल b लिख देंगे, हो गया हमारा। अब इसका स्क्वायर, अब इसका जितना भी है ये सब रूट के अंदर है, तो यहाँ पर रूट चढ़ा देंगे। उसके बाद एक a और एक a 2a हो जाता है, और ये दोनों माइनस के हैं इसलिए होगा माइनस का 2a, एक a और एक a 2a हो गए। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस का माइनस का एक b है और फिर ये माइनस का b एक b है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का b, फिर इसका होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट यानी कि रूट के अंदर है। अब ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस -4 आएगा और इसे हम प्लस लिख देंगे। फिर a का स्क्वायर करेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस ये सूत्र से है a, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 2 दूनी का 4 हो जाएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। ये सभी रूट के अंदर हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इन दोनों में 4 कॉमन है, तो इसलिए हम कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर 4 कॉमन कर लिया तो ये a स्क्वायर बच गया और ये प्लस का b स्क्वायर बच गया। जब देख सकते हैं आप 4 को 2 बार गुना, मतलब कि 4 को रूट के बाहर भी निकाला जा सकता है, क्योंकि ये 2 का वर्ग होता है। जो वर्ग होता है वो रूट के अंदर नहीं रहता, बाहर आ जाता है, तो इसका बाहर आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2 और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोस्तों, ये हमारा आंसर होगा। PQ यानी कि दो बिंदुओं, इसके और इसके बीच की दूरी होगा 2 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा राइट आंसर है। दोस्तों, ये तो अचर संख्या में था, सॉरी चर संख्या में था। अगर ये अचर संख्या में यानी कि संख्या जैसे कि 4 और 6 के बीच में ऐसी दूरी ज्ञात करनी हो तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, अभी वो भी बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन आ जाए अगर कि मान लीजिए ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, -5 और 7, उसके बाद -1 और 3, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले हम मान लेंगे कि एक बिंदु है P और Q, इसका निर्देशांक है, ये एक निर्देशांक है, तो इसका निर्देशांक क्या है, तो -5, ये 7। Q का निर्देशांक क्या है, तो -1 और ये 3।
ये इसके दो निर्देशांक है और दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसका हम निकालेंगे पहले। इसका सूत्र तो आपको याद होना ही चाहिए। तो इसका सूत्र होता है पी क्यू बराबर, इसे आप कुछ और भी मान सकते हैं, क्यू आर भी मान सकते हैं, ए बी भी मान सकते हैं, जो आपका मन है वो इस बिंदु को मान सकते हैं। मुझे पी क्यू याद आया या अच्छा लगा तो मैंने मान लिया, पी क्यू हो गया। अब इसका आता है फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये होता है अंडर रूट यानी रूट के अंदर। तो हमारा जो ये होता है इसे कहते हैं हम x1, इसे y2 y1 x1 y1, इसे x2 और इसे y2। तो यहाँ जगह नहीं है इसलिए लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको समझना है। इसे कहते हैं x1। तो हमारा पहले x2 का ज़रूरत है, तो x2 ये है, तो ये रहा x2 माइनस x1 कौन है, तो ये है, ये माइनस का चिन्ह है, माइनस का, -5। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर और ये स्क्वायर प्लस y2 कौन है, तो हमारा ये रहा y1 और ये रहा y2। तो पहले y2 लिख दिया, फिर y1 क्या है, -7, उसके बाद स्क्वायर इसका भी, और ये सब है रूट के अंदर। उसके बाद ये माइनस का 1 और ये माइनस 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 क्या होता है, तो ये प्लस हो जाता है, तो प्लस का 5 हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस, और जब 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 5 बचेगा और इसका स्क्वायर होगा, और ये सब रूट के अंदर होगा। उसके बाद 5 में से -1 जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर होगा, और ये होगा -5 का स्क्वायर, फिर ये दोनों सब रूट के अंदर होगा। तो 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 होता है, फिर -5 का स्क्वायर तो ये 25 होता है, और फिर इसे रूट के अंदर डाल देंगे। ये तो मेरा टेढ़ा आ रहा है, आपको सीधा करना है, मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ इसलिए टेढ़ा हो जा रहा है। उसके बाद 6 और 5 कितना होता है, तो 11 होता है। 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है, और इसका एक हासिल रहा तो एक 4 होगा। ये हमारा आ जाएगा √41। सॉरी, यहाँ पर जब 7 में से 3 जाएगा तो यहाँ 4 बचेगा, और 4 यहाँ भी 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर होता है 16, और ये 16 और 16 2 गुना 16 है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 16 है तो 2 गुना 16। उसके बाद जब देखिए ये 16 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का और 4 में गुना करेंगे तो यहाँ पर आता है 16। तो जब 16 अंडर रूट में है तो ये बाहर जाएगा, तो 2 4, यहाँ पर 4 और 4 लिखा है, तो जब 2 चीज़ अंदर होता है तो एक बाहर चला जाता है, तो ये आ जाएगा बाहर 4 और √2। ये हमारा राइट आंसर होगा। और अगर आप दोस्तों इस क्वेश्चन को तो मैंने x2 और x1 के और y2 माइनस y1 के इस सूत्र बनाया, और यहाँ पर जब x1 हो जाएगा तो भी ये सही आंसर आता है। रुकिए, अब मैं इसके उस वाले फॉर्मूले पर एक और क्वेश्चन बना कर दिखाता हूँ। एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लिया ये 2 और 3 है, और फिर ये है 4 और 1, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इसको हम x1 और x2 के फॉर्मूले पर ज्ञात करेंगे। तो ये इसे मान लिया कि ये है A, और ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु है B। इसका निर्देशांक है 2,3 और इसका निर्देशांक है B का 4,1। इसको हम जो पहले होता है उसे x1 कहते हैं, और जो बाद में ये होता है इसे कहते हैं y1। इसके बाद इसमें जो होता है उसे x2 कहते हैं, और ये जो होता है उसे y2 कहते हैं। अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं a और b, यानी a और b के बीच की दूरी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए जब ये फॉर्मूला जब हमने उसमें लगाया था तो यहाँ पर जब हमने x2 लिखा था तो यहाँ भी y2 लिखा था। जब हमने यहाँ पर x1 लिखा है तो यहाँ भी y1 लिखेंगे, यानी जब यहाँ 1 होगा तो यहाँ भी 1 होगा, और यहाँ जब 2 होगा तो यहाँ भी 2 होगा, और इसमें कोई अंतर नहीं है, बस यही अंतर होता है। और इसका कर देंगे हम अंडर रूट। उसके बाद हम देखेंगे x1 कौन है, तो x1 ये है, तो इसको लिख देंगे 2। उसके बाद फॉर्मूला से ये माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद x2 कौन है, तो x2 4 है, 4 लिख देंगे। फिर इसका होल स्क्वायर यानी कि वर्ग है तो वर्ग करेंगे, फिर प्लस, फिर y1 कौन है, तो y1 ये है 3,
उसके बाद माइनस का चिन्ह। y2 कौन है, तो y2 1 है। फिर इसका भी इस फॉर्मूला के अनुसार इसका वर्ग कर देंगे। उसके बाद इसका अंडर रूट, उसके बाद करेंगे 4 में से जब 2 जाएगा तो 2 बचेगा, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे। अब इसका करेंगे 3 में से 1 जाएगा तो ये भी 2 ही बचेगा, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। ये सब रूट के अंदर होगा। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है,